हेलो दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 10 के मैथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रियल नंबर के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम लोग पिछली कक्षा में क्लास 9 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद करेंगे। जैसे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम रियल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलते हैं, हम आज पढ़ते हैं क्या होता है प्राकृतिक संख्या, क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है प्राकृतिक संख्या, क्या होता है हमारा जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। हमारे जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे यहाँ नेचुरल नंबर कह लीजिए होते हैं, या कह लीजिए हमारे जितने काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 अप टू 1 डॉट डॉट। दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यह एक प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी। अब अगला नंबर पे चलते हैं, 2 पे चलते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है जो हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं या जीरो को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो हमारी पूरी सीरीज क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या की बन जाती है। या हम कह लीजिए कि ये हमारे हाथ में क्या है, 1 मार्कर ये सभी प्रेजेंट है, इसको हटा लेते हैं। अब कितने मार्कर है? कोई मार्कर नहीं, जीरो। तो इसलिए जीरो से जब स्टार्ट होगा कोई संख्या तो उसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या, उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 अप टू 1, ये हमारा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या इसे कहते हैं। जो संख्या जीरो से स्टार्ट होता है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक, अब कहते हैं इंटीजर हमारा क्या होता है। इंटीजर देखिए, इंटीजर जो होता है पूर्णांक हमारा होता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। अब हमारा इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव होता है, जीरो ना तो निगेटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर। जीरो इज नॉट निगेटिव नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे राइट कर लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू 1, ये हमारा इंटीजर है। इंटीजर हमारा ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो होता है। अब आगे चलते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर। जिस नंबर को हम देखिए, रेशनल नंबर होता है ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में राइट कर ले। p/q के फॉर्म में राइट कर ले, हमारा p भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q भी इंटीजर होना चाहिए। बट q हमारा जीरो को छोड़कर सारे इंटीजर होना चाहिए, जीरो को छोड़कर सारे इंटीजर होना चाहिए। जैसे हम देखिए p/q राइट कर देते हैं, यहाँ पे देखिए p/q राइट करते हैं, p/q राइट करते हैं, कह रहे हैं ना q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो q है ये जीरो को इक्वल नहीं हो सकता है, ये जीरो से छोड़ करके 1 2 3 ये हो सकता है। क्योंकि यदि यहाँ पे हम जीरो ले लेंगे, q के स्थान पे जीरो ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, जीरो से किसी नंबर्स में हम डिवाइड करते हैं, वो हमारा नंबर्स हो जाता है पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए जीरो को हम नहीं लेंगे। तो इसको कह सकते हैं हम p हमारा क्या होगा, पूर्णांक। ये पूर्णांक सभी पूर्णांक होंगे, सभी पूर्णांक। अब यहाँ पे देखिए क्यों जीरो को छोड़कर पूर्णांक, जीरो को छोड़कर पूर्णांक लेंगे, ये जीरो को छोड़कर सारे पूर्णांक लेंगे हमारा जो क्यू होता है। इसीलिए राइट करते हैं क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं। अब जैसे हम और आगे समझते हैं, अब इसको ये हमारा नंबर से ये परिमेय संख्या ऐसे हम राइट कर सकते हैं 5/2। अब 5/2 हमारा देखिए रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी हमारा इंटीजर है, ये इंटीजर हमारा क्या जीरो से ज्यादा है, इसलिए हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब जैसे हमारा 11/2 होगा, ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या हो गया। अब इसको देखिए इस टाइप से राइट करें 0.5, 0.5 भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। अब 22/7 ले लेंगे,
देखिए ये 22/7 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 जो भी पाई अभी हम लोग पढ़ेंगे, पाई हमारा अपरिमेय है। पाई हमारा क्या है, अपरिमेय। पाई हमारा अपरिमेय क्योंकि हमारा जो पाई की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट पाई 22/7 नहीं होती। जो पाई की वैल्यू होती है एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की वैल्यू। इसलिए हम इसको 22/7 को क्या लेंगे, हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, आप लोग राइट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको p/q के फॉर्म में राइट कर सके, जिसको p/q के फॉर्म में राइट न किया जा सके। जैसे हमारा अपरिमेय संख्या होता है जिस संख्या को p/q के फॉर्म में हम न लिख पाए, उस संख्या को हम बोल देते हैं अपरिमेय संख्या है। जैसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, ये क्या है, p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, इसलिए हम उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे अब देखिए एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं, जैसे √2। √2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए कहेंगे हम इसको 1 ले लेंगे, इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, हाँ। अब देखिए 1 लेने पे हमारा ये 1 तो हमारा हो जाए सही पूर्णांक, बट हमारा 2 पूर्णांक नहीं हो पा रहा, हमारा 2 क्या है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2/1। अब से √3 कर लेते हैं। √3 भी हमारा क्या, अपरिमेय संख्या। 1 ले लेंगे, 1 से इस पर कोई इफेक्ट, 1 मेरा पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक जिसे कहते हैं, और √3 क्या है हमारा, अपरिमेय। इसको देखिए ये भी हमारा कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए सपोज कर दी वो नंबर 2.87321, ऐसे नंबर चलता जाता है। डिवाइड करने पे सारे ऐसे क्या होता है, ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारा देखिए फिक्स नहीं हो रहा है ना, इसलिए फिक्स नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोल देंगे। अब ये चीजें क्लियर हो गए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब जैसे भी कहेंगे, देखिए पाई हमारा क्या है, पाई। पाई अब देखिए पाई हमारा अपरिमेय में आएगा। पाई हमारा क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। पाई भी हमारा क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि पाई जो होता है, पाई की वैल्यू क्या होता है, 22/7। 22/7 मेरा क्या है, परिमेय होता है, और पाई हमारा अपरिमेय होता है। जो कि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती है, वो लगभग वो होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, एग्जैक्ट नहीं होती है। ये पाई की वैल्यू जो होता है 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती है। पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती, इसलिए हम इसको परिमेय मानते हैं 22/7 को, और पाई को अपरिमेय मानते हैं। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं रियल नंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कशन। जैसे हम सिंपल से डिवाइड दें, सिंपल सी बात है, डिवाइड करते हैं। चलिए फर्स्ट से क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते हैं। 7/24 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए इसको डिवाइड कर दिए सिंपल से, बहुत छोटी क्लासों में ये सब सीख चुके हैं आप लोग, बस इसको रिवीजन करा रहे। इसको हम क्या होते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को सॉल्व करने के लिए, इसलिए फार्मूला ये इसको हम डिवाइड सिखा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इसका यूज जरूर करेंगे। चलते हैं पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 7×3=21। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड है, हम ले लेते हैं 6। अब 6×4=24, ये हमारा 0 आ गया। अब ये थर्ड ले लेते हैं 30। 6×5, अब यहाँ पे ये नहीं, मिस्टेक कर दिए थोड़ा सा। अब देखिए क्वेश्चन ये ऐसे राइट कर लेंगे हम लोग, ये 6 है और ये हमारा क्या है 5। अब इसमें कहेंगे, अब देखिए हम हमेशा ये पढ़े हैं कि हमारा जो होता है भाज्य भाजक, ये क्या है भाज्य, ये भाजक है, ये क्या है भाज्य भाजक है, भाज्य है और भाजक है।
तो अब हम इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, कहेंगे कि ये छोटा है, हमेशा छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 का टेबल पढ़े हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब इसको देखिए 6 से पहले आइए, 6 से 0 बार जाइए, 6 0 0 कितनी बार गया, 6 0 0 कितनी बार गया है, यहाँ पे देखिए 0 बार गया, कितनी बार गया, और 0 यहाँ पर आ गया। ये कितना बचा यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए 5 हो गया। आप चलते हैं, हम क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। इसमें अब देखिए इसको हम राइट कर लेते हैं। जैसे हम एक फार्मूला बेसिक बहुत पहले से आप लोग पढ़े होंगे, ये वाला भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। यही जो हमारा सिस्टम है, इसी सिस्टम को बोलते हैं यूक्लिड विभाजिका प्रमेय। इसी सिस्टम को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या इसी सिस्टम को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या अब यहाँ पे हम राइट करते हैं। जैसे अब इसको देखिए फार्मूला जैसे है, इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज। क्या बोलते हैं, भाज। इसको बोलते हैं भाज, और इसको बोलते हैं शेषफल। इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भाजक, अब इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाजफल। ये देखिए भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो सब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सारी पिछली कक्षाएं में है। अब देखिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मेन ये चीज़ हम, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इसको हम ये चीज़ समझाने के लिए इसको हम बनाए हैं और बता रहे हैं। इसको हम किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो भाजक, इसको भाज्य को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैंने इनको समझाया। और इसी जो हमारा सिस्टम है, इसी सिस्टम को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या अब देखिए इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, 24 इक्वल टू, अब देखिए भाजक क्या है, भाजक क्या है इसमें, भाजक क्या है इसमें बताइए, भाजक इसमें 7 है, और भागफल कितना है 3 है, और शेषफल कितना है 3 है। तो ये देखिए ये जो हमारा सिस्टम, इसी सिस्टम को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या इसी सिस्टम को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या या अब देखो इसको नंबर किससे, हम किस लेटर से इसको रिप्रेजेंट किए हैं, भाज्य बराबर भाज को रिप्रेजेंट किए हैं ए से, इसलिए ए यहाँ पे राइट कर दिए ए। और भाजक, भाजक क्या होता है हमारा बी होता है, और हमारा क्या होता है भागफल। अब भागफल क्या होता है हमारा क्यू है, और ये शेषफल क्या है आर। ये जो हमारा सिस्टम होता है, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं, ये देखिए इसी सिस्टम को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलते हैं। अब आगे क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है शेषफल है। शेषफल जो होता है भाजक से हमेशा क्या होता है कम होता है। जो शेषफल होता है, ये देखिए शेषफल हमारा क्या है आर है, ये हमेशा इससे क्या होगा कम होगा, इससे कम होगा बी से, ये बी हमारा क्या है भागफल। ये देखिए आर जो होता है हमेशा क्या होता है बी से क्या होता है कम होता है, इसलिए यहाँ पर राइट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये कंडीशन ये क्लियर हो गया। अब ये राइट करेंगे हमेशा, ये कंडीशन हो गया। अब जो है शेषफल, अब शेषफल जो है ये देखिए, अब आर हमेशा क्या होता है 0 या 0 से बड़ा जो होता है, ये शेषफल होता है। शेषफल क्या होता है मेरा, शेषफल 0 या 0 से बड़ा होता है, और जो ये हमारा होता है शेषफल जो होता है हमारा भाजक से क्या होता है हमेशा छोटा होता है, भाजक से क्या होता है छोटा होता है। इसलिए अब इसको इस सिस्टम में राइट कर देते हैं। ये आर की जो वैल्यू होती है 0 या 0 से ज़्यादा और बी से कम, ये हमारा सिस्टम, इस सिस्टम से हम राइट कर दें। जो आर की वैल्यू होती है 0 या 0 से ज़्यादा बट पी से कम, पी नहीं होगा पी से कम होगा, पी नहीं होगा पी से सॉरी बी नहीं होगा बी से कम होगा, ये चीज़ें।
अब सारी ये चीज़ें राइट कर लिए ना, मतलब ये हमारा क्या होता है जिससे हम बोलते हैं ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्या आता है डिवाइजर है। ये रिमाइंडर जो होता है डिवाइजर से हमेशा क्या होता है कम होता है, और यहाँ पे जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड क्या होता है डिवाइजर से क्या होता है हमेशा क्या होता है ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया क्लियर। अब आगे हम लोग ये चलेंगे, हमारा जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है जीरो से बड़ा होगा, हमेशा जो रिमाइंडर होगा क्या होगा जीरो से बड़ा होगा, बट जीरो से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा, बी हमारा क्या भाजक, भाजक से छोटा होगा, इसलिए इस सिस्टम में हम राइट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। चलते हैं एक क्वेश्चन और अभी इसी से, अभी क्या है ये हमारा क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यहीं से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सो अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ पे राइट करते हैं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय, देखिए करा दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या, करा दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R। देखिए अद्वितीय पूर्ण संख्या कह रहा है, अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R क्या है उसमें उपस्थित हो, Q और R उपस्थित हो। अब यहाँ पे देखिए क्लियर करते हैं, अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जो हमारा a और b हमारा जो है पूर्णांक हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अब ये नहीं क्लियर कर रहा कि a हमारा बड़ा होगा या b बड़ा होगा, इससे कोई लेना देना नहीं। हम इसको कैसे भी राइट कर सकते हैं, 3/2 राइट कर दीजिए या 2/3, क्योंकि ये नहीं इसमें क्लियर किया गया है कि a होगा बड़ा या b होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब कह रहा है धनात्मक पूर्णांक मतलब समझ सकते हैं 1 2 3 4, ये धनात्मक पूर्णांक को ही हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे अद्वितीय पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या में समझ रहे हैं होल नंबर जिसे बोलते हैं, जैसे हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब सो ऑन, इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब देखिए ये हमारे प्राकृतिक संख्या a और b की जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव धनात्मक होंगी। ये नहीं मालूम है कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा, ये नहीं दिया है, बट पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसमें दिया है q की जो वैल्यू है, जो q की वैल्यू है 0 भी हो सकता है और r की वैल्यू भी 0। जैसे यहाँ पे देखिए एक सवाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये q है, ये r है, ये a है, ये हमारा b है। मैंने अभी यही कहा कि q और r उपस्थित हो, तो q और r हमारा क्या होना 0 हो सकता है। देखिए यहाँ पे r हमारा क्या 0 हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे r हमारा क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ये r हमारा क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं ये वाले क्वेश्चन। एक और इसमें था, अब देखिए r यहाँ पे 0, अब q कैसे 0 करेंगे। अब ये वाला देखिए, अब q मतलब यहाँ पे इसे हम 6 चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 5 ले लेते हैं, ये देखिए ये हमेशा 6 ले लेते हैं, ये 5 ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं बोलो, तो यहाँ पे 5 होगा। ये मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर r है, यहाँ पे क्विटेंट हमारा 0, यहाँ पे देखिए हमारा क्विटेंट यहाँ पे 0 किया जा रहा है कि नहीं। देखिए q और r हमारा अद्वितीय पूर्णांक संख्या है, अद्वितीय पूर्णांक q और r हमारा 0 हो सकता है, बट a और b हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स
यहाँ पे देखिए इसे क्या है, 2 से करिए, 2 9, 2 4 जा 8। यहाँ पे जो ए है हमारा, ए हमारा बड़ा है किससे, बी से। यहाँ पे देखिए ए हमारा बी से बड़ा है, और जो आ रहे हैं हमारे से पास्ट टू इंटीजर्स हैं, ये सारे क्लियर हो गए। अब चलते हैं इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम चलते हैं।